हर साल एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है और हर साल इंटरनेट पर एक ही डिस्कशन होता है, इतना महंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एप्पल को ये पता है, उससे ये भी पता है कि सैमसंग और शाओमी उससे काफ़ी सस्ते फ़ोन्स बेचते हैं। और उसे ये भी पता है कि अगर 20,000 या 30,000 प्राइस कम कर दे तो उसकी सेल्स बढ़ सकती है। तो फिर सवाल ये है, एप्पल ऐसा करता क्यों नहीं? क्या एप्पल एरोगेंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? आज हम एप्पल की स्टोरी नहीं देखेंगे, आज हम एक बिजनेस प्रिंसिपल सीखेंगे, प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एंड बिलीव मी, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, मार्केटियर हो या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बिजनेस देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। बहुत से लोग सोचते हैं एप्पल एक्सपेंसिव है क्योंकि एप्पल ग्रीडी है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। बिजनेस में प्राइस कभी भी सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। प्राइस डिसाइड होता है कस्टमर कितनी वैल्यू परसीव करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल कॉफ़ी 40 रुपये, लेकिन वही कॉफ़ी स्टारबक्स में 350, 350 रुपये। क्या स्टारबक्स से कॉफ़ी बनाने का कॉस्ट 8 गुना ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। तो लोग 350 क्यों देते हैं? कॉफ़ी के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए, ब्रांड के लिए, आइडेंटिटी के लिए। और एग्जैक्टली एप्पल भी यही करता है। एप्पल फ़ोन नहीं बेचता, एप्पल एक फीलिंग बेचता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल किस बिजनेस में है, सब लोग बोलेंगे स्मार्टफोन। और टेक्निकली आंसर ये गलत भी नहीं है, लेकिन कंप्लीट भी नहीं है। एप्पल एक्चुअली हार्डवेयर बिजनेस में है, इकोसिस्टम बिजनेस में है। सोचिए, अगर किसी के पास आईफोन है, मैकबुक है, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, ये सब है, फोटोज़ आईक्लाउड में है, नोट्स आईक्लाउड में है, पासवर्ड्स भी एप्पल में ही सेव है, तो उसके लिए एंड्रॉयड पर स्विच करना सिर्फ फ़ोन चेंज करना नहीं होगा, उसको पूरा डिजिटल लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस लैंग्वेज में इसे बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। और जब कस्टमर के लिए स्विच करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब कंपनी को प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कंपेयर करते हैं एप्पल और सैमसंग को। सैमसंग का ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा फ़ोन्स बेचना, इसलिए फेस्टिवल्स में डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ऑफर्स, कैशबैक, फ्लैश सेल्स सब देखने को मिलता है। और एप्पल रेयरली डिस्काउंट देता है। ऑफिशियल प्राइसिंग को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। और जब नया मॉडल आता है तो पुराने मॉडल को ग्रेजुअली फेज आउट करते हैं इंस्टेड ऑफ डीप डिस्काउंटिंग। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि एप्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटेक्ट करता है, परसेप्शंस। बिजनेस में एक रूल है, जिस दिन कस्टमर आपके प्रोडक्ट का वेट सिर्फ डिस्काउंट के लिए करने लगे, उस दिन आप अपनी प्राइसिंग पावर लूज़ करना शुरू कर देते हो। और एप्पल ये गेम कभी खेलता ही नहीं। तो एप्पल हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि महंगा प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, एप्पल हमें सिखाता है कि बिजनेस में सबसे पावरफुल वेपन प्रोडक्ट नहीं, परसेप्शन होता है। क्योंकि जिस दिन आप सिर्फ प्राइस पर कम्पीट करना शुरू कर देते हो, उसी दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपसे और सस्ता ही आ जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू समझता हो तो प्राइस सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। और शायद इसीलिए एप्पल दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है, लेकिन सबसे वैल्यूबल ब्रांड में से एक ज़रूर है। और इसी को कहते हैं प्राइसिंग पावर। एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी जो सिर्फ एप्पल ही नहीं, रोलेक्स, फरारी, स्टारबक्स और दुनिया के हर प्रीमियम ब्रांड को एक ऑर्डिनरी कंपनी से अलग बना देती है। और अगर आज की वीडियो से एक ही लेसन याद रखना हो तो वो है, कस्टमर हमेशा सबसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं खरीदता। कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखती है। और वही डिफरेंस होता है प्राइस और वैल्यू में। अगर आप बिज़नेस को सिर्फ कंपनीज की स्टोरीज से नहीं, बल्कि उनके बिजनेस प्रिंसिपल्स के थ्रू सीखना चाहते हो या समझना चाहते हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और सक्सेसफुल कंपनी को यूज़ करके एक नया बिजनेस प्रिंसिपल को डिकोड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।